पहले एमसीक्यू है फार्माकोकाइनेटिक्स इज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जो पहला ऑप्शन है वो फार्माकोलॉजी है, दूसरा ऑप्शन फार्माकोकाइनेटिक्स, तीसरा फार्माकोडायनामिक्स और चौथा है ड्रग डेवलपमेंट या फिर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे टोटल 500 एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 500 एमसीक्यू का पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, परचेस करना है, तो एकदम रिजनेबल प्राइस पर आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पिंग कीजिए और आप जब पिंग करेंगे तो आपको जो है वो पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएंगी जब आप उसको रीज़नेबल प्राइस पर परचेस करेंगे। या फिर मैं इसको कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक को पिन कर देता हूँ, आप वहाँ से जाकर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, पहला एमसीक्यू हो गया। अब दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप आंसर कीजिए। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है प्राइमरीली इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी प्रोसेस अ ड्रग इंक्लूडिंग इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, जो अदर ऑप्शंस है उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एमसीक्यू है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक इज। तो कौन सा जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो मेन मैकेनिज्म है वो जीआई ट्रैक में कौन सा होता है। तो इसका आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। तो इसका ऑप्शन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पैसिव डिफ्यूजन, जिसको कहते हैं लिपिड डिफ्यूजन। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे एमसीक्यू का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन को क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है क्या। चौथा एमसीक्यू है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कांट परमिएट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने अगर जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर एकदम इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब इसके आंसर की तरफ जाते हैं हम। एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफिलिक कहते हैं वाटर लविंग सब्सटेंसेस को, हाइड्रोफोबिक कहते हैं वाटर डिसलाइकिंग सब्सटेंसेस को। ठीक है क्या। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, एकदम साधारण लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये वीडियो जो है बहुत, ये पीडीएफ जो बनाया हूँ मैंने एकदम सीधी, एकदम आसान लैंग्वेज में है, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। कोई भी एग्ज़ाम में, जीपैट, नाइपर और जो भी मेडिकल के जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उन सब में आपको ये पीडीएफ फ़ायदेमंद होंगी। जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, ईएसआईसी और डीएमईआर या फिर आरोग्य सेवा भर्ती जो होती है, आरोग्य की भर्ती, आपको ये जो एमसीक्यू है उसमें भी काम आएंगे। ठीक है क्या। 5वें एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 5वां एमसीक्यूज है, अ हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है क्या। 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अदर ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5वां हो गया। अब 6th एमसीक्यू है, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है सही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, meaning from an area of lower concentration to an area of higher concentration. This process require the expenditure of energy to drive the movement of molecule or ion across the membrane. तो इसका आंसर क्या होने वाला है फिर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है क्या। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट होता है इसका।
अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए इसे एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है क्या। अब 7th MCQ की तरफ बढ़ते हैं। 7वां MCQ है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एकदम इजी है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। अदर ऑप्शंस की तरफ जाए तो उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है क्या। ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन 8 है, द रीज़न डिटरमाइनिंग द बायो अवेलेबिलिटी आर, कौन कौन से रीजन्स है जो बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं हम। इसका है आंसर ऑप्शन सी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है क्या। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं इसका, बायो अवेलेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड, कहाँ पर रीच करता है वो, ब्लड स्ट्रीम में, एंड द पोटेंशियल रिडक्शन इन बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू द हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हिपैटिक बोले तो लीवर। ठीक है क्या। देखिए अदर ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू द लीवर इज मिनिमाइज्ड। इसका आंसर है रेक्टल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन सा ऐसा रूट है जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एकदम इजीली हो जाएगा। तो इसका आंसर है ओरल। आप ओरल लेंगे तो डायरेक्ट तो इस एकदम आसानी से जो है वो ड्रग लीवर की तरफ जाके मेटाबॉलाइज हो जाएगा। ठीक है क्या। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिक द फीचर ऑफ द सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल का मतलब आपको मालूम होगा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन। सबलिंगुअल में क्या होता है, ड्रग को हम कहाँ पर रखते हैं, जबान के नीचे, टंग के नीचे। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पिक आउट द पेरेंट्रल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर है डी, इनहेलेशन। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब आते हैं 13th नंबर के क्वेश्चन पे, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो इसका आंसर दीजिए आप वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूजुअली प्रोड्यूसेस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर आपको पता होगा, आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो। इसका आंसर है ऑयली ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, तो एकदम आराम से आप इसका जवाब लीजिए। ठीक है क्या। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है इनहेलेशन प्रोवाइड स्लो एक्सेस टू द जनरल सर्कुलेशन। 16th नंबर का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल बैरियर जो है, इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से सब होते हैं सिवाय। इसका आंसर है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स आर स्ट्रक्चर्स दैट सेपरेट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स विद इन द बॉडी एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन देम। ठीक है क्या। अदर ऑप्शंस का भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस पीडीएफ में आपको नहीं है क्या, जो दूसरे ऑप्शंस है उसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो ये पीडीएफ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी कोई भी एग्ज़ाम में। जनरल फार्माकोलॉजी के 500 MCQ इसमें कवर किए गए हैं और एकदम रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए,
जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है क्या, एकदम आसान लैंग्वेज है, कुछ भी इसमें क्रिटिकल नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगी जब आप ये 500 MCQs पढ़ लेंगे तो। ठीक है क्या। 17th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऐसी क्या वजह है जो कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन होता है कुछ ड्रग्स का, कहाँ से, ब्लड ब्रेन बैरियर से। तो इसका आंसर है सी आंसर है इसका, एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। एटीन्थ नंबर का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स। आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी, द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप इसे भी। नाइनटीन्थ नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा। ठीक है क्या, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या चीज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देखते हैं है क्या नहीं। ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप जो है एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, PDF जब आप लेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है क्या, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, बस इतना प्रॉब्लम होगा।